परफॉर्मेंस थी हार्दिक पांड्या की। नहीं, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है, कोई शक वाली बात नहीं कि जिस तरह की ऑलराउंडर्स की यूजली परफॉर्मेंस इस तरह की होती है कि बॉल से कर दिए तो बैट से रह गए, बैट से जी। तो कल उनका दिन था कि जी बॉल से भी और बैट से भी दोनों से वो बिल्कुल फॉर्म में नजर आ रहे थे और बड़े क्रूशल मौके पे रन 33 थे, लेकिन बहुत क्रूशल मौके पे थे। सिर्फ आपका नहीं था। हार्दिक पांड्या कहते हैं कि अगर 10 के 10 बंदे भी बाउंड्री राइडर्स होते, पाकिस्तान पीछे खड़ा कर लेता, वो फिर भी छक्का मारता। क्या फिर भी छक्का मारता अगर पाकिस्तान 10 के 10 फील्डर्स भी वहां पर खड़े कर देता। फखर साहब आएंगे तो आते ही उनके ऊपर बाउंसर्स होंगे। वैसे ही हुआ कि उन्होंने बल्कि दूसरों को भी करा क्या होता है, शुरू के शायद 4 या 5 लड़के, तो दैट वाज अ गुड प्लानिंग, सरप्राइज प्लानिंग थी। और जिस तरह मैं और इंजी बात कर रहे थे कि जो शॉर्ट ऑफ लेंथ जो आता है गेंद वो थोड़ा इस हाइट पे आता है सीने के, और इसलिए जब आपके मुंह पे आंखों पे आती है तो आंखें हटती हैं। तो बाबर को देखो, बाबर उतना बुरा नहीं खेलता उसमें बाउंस, मगर उसके आंखों के ऊपर आया तो वो कैच आउट हो गया। तो ये भी कर लेते हैं। सुनील गावस्कर के हवाले से भी बात आगे करनी है, याद रखना, पकड़ के रखना। उन्होंने कोहली और रोहित शर्मा को जरा आड़े हाथोलिया ले सकते हैं, फॉर्मा गिरेट है भाई। उन्होंने कहा कि जब आप तैयार हो जाओ ना विकेट पर तो ये 70-80 करो, उसके आगे की बात करो। इतने रनों पे गेम नहीं होगी ये हर वक्त, मतलब मैं मफहूम पकड़ता हूं, यानी ये हर वक्त फ्लूक नहीं चलेगा। परफॉर्मेंस थी हार्दिक पांड्या की। नहीं, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है, कोई शक वाली बात नहीं कि जिस तरह की ऑलराउंडर्स की यूजली परफॉर्मेंस इस तरह की होती है कि बॉल से कर दिए तो बैट से रह गए, बैट से जी। तो कल उनका दिन था कि जी बॉल से भी और बैट से भी दोनों से वो बिल्कुल फॉर्म में नजर आ रहे थे और बड़े क्रूशल मौके पे रन 33 थे, लेकिन बहुत क्रूशल मौके पे थे। और जो इंडिया का मजबूत पार्ट है ना, जो इस टीम का था कि अगर उनका भी टॉप ऑर्डर देखो तो आपको प्रेशर में नजर आया। कहीं भी पाकिस्तान के बॉलर्स ने ना उनको फ्रीली स्ट्रोक नहीं खेलने दिए, कहीं भी कंफर्टेबल नजर नहीं आए कि विराट ने बेशक 35 किया हो, रोहित शर्मा खड़ा रहा, केएल राहुल तो खैर आउट ही हो गया था, या दूसरा उनके फिर मिडिल ऑर्डर कहीं भी कंफर्टेबल नजर नहीं आए, लेकिन ये वाला पार्ट मजबूत था और इन्हीं की वजह से मजबूत था, तो उसका उन्होंने फायदा उठाया। और कोई शक नहीं कि जी बेहतरीन ऑलराउंडर है इस टाइम वर्ल्ड का। हम रिजवान से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कंसोलिडेट भी करेंगे और थोड़ा सा स्कोर बोर्ड को चलता भी करेंगे, अपने साथ लड़कों को खिलाएंगे। जिस तरह बाबर के लिए कहा जाता है ना कि उनके साथ कोई भी खड़ा हुआ होता है तो उनको खिलाते हैं। रिजवान मिडिल ऑर्डर को खिला नहीं पाए या वो खुद भी खेल नहीं पाए। हाँ, रिजवान को जिस तरह खेलना चाहिए था उस हिसाब से वो नहीं खेला, मगर हमें ये जरूर कहना, मैं कहूंगा कि इंडिया ने बड़ी अच्छी प्लानिंग करके आए। जैसे ही उन्होंने बाबर को आउट किया, मैंने कहा इंजी फखर साहब आएंगे तो आते ही उनके ऊपर बाउंसर्स होंगे। वैसे ही हुआ कि उन्होंने बल्कि दूसरों को भी करा के आउट कर, शुरू के शायद 4 या 5 लड़के, तो दैट वाज अ गुड प्लानिंग, सरप्राइज प्लानिंग थी। और जिस तरह मैं और इंजी बात कर रहे थे कि जो शॉर्ट ऑफ लेंथ जो आता है गेंद वो थोड़ा इस हाइट पे आता है सीने के, ऑब्वियसली इंजी तो अच्छा बैट्समैन है, मुझसे बेहतर है। तो यही बात हो रही थी कि ये यार बाउंसर को ना बहुत अच्छा मारा जाता है, मगर जब यहाँ आ जाती है ना तो जब आपके मुंह पे आंखों पे आती है तो आंखें हटती हैं। तो बाबर को देखो, बाबर उतना बुरा नहीं खेलता उसमें बाउंस में, मगर उसके आंखों के ऊपर आया तो वो कैच आउट हो गया। तो दैट वाज अ गुड स्ट्रेटेजी। मगर आज मैं जहां गया हूं, बैंक भी गया था, 2-4 काम करने में, डीएचए गया था, हर शख्स ने मुझसे बोला कि हमने 9 वाइड बॉलें क्यों की। उन्होंने 1 की है, हमने 9 वाइड बॉलें कर दी। दैट इज अ गुड पॉइंट जो मुझे कल नहीं पता था, मगर आज मैंने। और हर रन ऐड होता है। एक वाइड बॉल जो हारिस रफ ने की थी, रिजवान ने उसको मिस किया था, वाइड का 1 और 2 रन उस पर बने थे, 3 रन ये हो गए थे। बाबर से एक मिसफील्ड हो गई थी, 4 पड़ गया था, वहां पर भी 2 रन आने चाहिए थे तो 5 रन ये हो गए। एक शादाब से चौका छूट गया था तो 9 रन ये हो गए। ये 9 रन पाकिस्तान को मैच जिता सकते थे। लेकिन एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्कशन करने जा रहा हूं मैं, बिकॉज पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है वो अपने आप को साबित कर चुकी है, स्टैब्लिश हो चुकी है। एक डिस्कशन ये भी चल रहा है कि आपके टॉप 2 पहले आ जाते हैं, उनमें से कोई एक भी आउट होता है तो आप पे प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। क्या हम इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ सकते हैं? क्या हम फखर और किसी इनमें से एक को ओपन करा सकते हैं ताकि तीसरे नंबर पर आने वाला डिफरेंट अंदाज से खेले और फिर मिडिल ऑर्डर को अपने साथ खिलाए? क्या कर सकते हैं हम? हार्दिक पांड्या ने लपकुशाई कर दी और हार्दिक पांड्या ने लोगों को चमाट मार दिया। कल रात के बाद से मैं एक बात सुन रहा हूं यार, वो एक 5वां फील्डर सर्कल में था। ओ भाई, था तो वो उनका भी था, सिर्फ आपका नहीं था। हार्दिक पांड्या कहते हैं कि अगर 10 के 10 बंदे भी बाउंड्री राइडर्स होते, पाकिस्तान पीछे खड़ा कर लेता, तो मैं जो है ये कर दें ये, हाँ, मैं जो है वो फिर भी छक्का मारता। क्या फिर भी छक्का मारता अगर पाकिस्तान 10 के 10 फील्डर्स भी वहां पर खड़े कर देता। तो ये हार्दिक पांड्या ने भाई मामलात जो है वो सीधे कर दिए और आप सबको सीधा कर दिया हार्दिक पांड्या ने। और उसने समझा दिया है कि आप लोगों को अब करना क्या चाहिए, सोचना किस दिशा में चाहिए, क्या करना चाहिए। वो मेरे भाई लास्ट बॉल पर छक्का लगाए। रविंदर जडेजा ने भी नवाज को आते ही जो प्रमोशन मिली, छक्का मारा था यार, बाउंड्रीज नहीं मारी थी। आप क्या समझ रहे हैं कि वो क्या बाबर आजम की तरह छक्के बड़ी मुश्किल से मारते हैं? ये पावर पैक प्लेयर्स हैं, ये दुनिया के किसी भी मैदान में छक्के मार ही देते हैं।
मार ही देते हैं ये लोग। अच्छा ठीक तो है यार किस्सा तमाम नहीं हो रहा, किसी तरह ठंडा नहीं पड़ रहा है जज्बात। मुझे लग रहा है कि एल लेने के बाद भी अगर आपका इरादा ये है कि आप किसी न किसी तरह सोशल मीडिया टूल के थ्रू हाँ। अपने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को बचा लेंगे या छुपा लेंगे, तो वो तो मुमकिन नहीं है। ठीक है भाई, अगर आप तो क्रिकेट फैन है तो आपको फिर ये सोच लेना चाहिए कि हर आदमी की हर प्लेयर में कमजोरी होती है हाँ। और उसकी कमजोरी जरूर बताई जाती है, छुपाई नहीं जाती। मैंने देखा है लोग हार्दिक पांड्या के पीछे भी लगे हुए हैं हाँ। ये बताने के लिए उसको 50 T20 दिए गए और उसने 50 T20 में जाकर अब जाके परफॉर्म किया है। तो भाई हार्दिक पांड्या तो ठीक है उसके 2016 वनडे क्रिकेट की कारकर्दगी उन लोगों को मालूम नहीं है कि मालूम सिर्फ नहीं। T20 नहीं, अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में 90 रन बना के मैचेस भी जितवाए उसने। असल में आसिफ अली है इनका मौका, हाँ, ठीक है, उसको बचाने के लिए हार्दिक पांड्या को मरने के चक्करों में लगे हुए हैं। 40 मैच खेल चुका है आसिफ अली, और अब से कुछ देर टाइम पहले हमने आसिफ अली का रिकॉर्ड चेक किया था तो 36 मुकाबलों में उसकी कोई 15-20 से ऊपर इनिंग थी जिसमें वो 10 रन और उससे कम रनों पे आउट हुआ हुआ है। अब बताओ बात हार्दिक पांड्या पर होनी चाहिए या बात जो है आसिफ अली पर होनी चाहिए? अब ये कहां से आ जाते हैं क्रिकेट पर बात करने? नहीं, तुम्हें अगर छक्के इतने पसंद है तो क्रिकेट क्यों देखते हो? छक्के पकड़ा करो ना हाँ। जाके स्टेडियम के बाहर जाके खड़े हो जाया करो हाँ, छक्का सारे पकड़ने फैसल के लिए। भी आता है। क्योंकि वो तो वहां छतों से मारता है, सुने छक्के। अबे भाई ये ड्रामेबाजियां मत करो, समझ हाँ। गए? उसने 21 T20 के अंदर आसिफ अली ने 36 में से 21 जी। 36 में से 21, पूरे 40 भी नहीं बता रहा मैं, 21 T20 में 9 रन से भी कम बनाए में उसने। जी, यार कमाल है, तुम लोग क्या अंधा समझते हो किसी को? अगर तुम्हारे मंजनों के ऊपर कोई बोलता नहीं, उसको बगलों में छुपाकर गोदों में उठाकर उसको तैयार करके तुम लेके चले जाते हो इतने बड़े इवेंट में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, तो हार्दिक पांड्या के कीड़े निकालते हुए तुम्हें जो अपने कीड़े रेंग रहे तुम्हारे डगआउट के अंदर, वो तुम्हें नजर नहीं आते? जी, मुझे पता है ना, 332 बॉले खेलकर तूने 444 रन बना लिए, तो कौन सा घंटा उखाड़ लिया है? हैरान बताओ ना ये कैसे पाकिस्तान की सफों में चल रही है? ये किसका लाडला, किसका मुंह बोला बच्चा बना हुआ है? डीन जोन्स की कमर में जाके खिलवाओ ना, इसको छक्के पड़वाओ। हाँ, और बात यह है कि जब आपको शॉर्ट बॉल मिल जाती है एकदम से, तो शॉर्ट बॉल के आगे आप सब हार्दिक जो है पांड्या वो- में ठोक क्या गया है? उसकी बुराई क्या निकाल रहे हो? हाँ। हमसे अब फिर दूसरा भी तो इसके ऊपर ही बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है, अभी हार्दिक पांड्या का मैं क्या बताऊं, उसने करीम जन्नत को नहीं मारा जी। उसने 140 प्लस के बॉलर को मारा है। उसने हारिस रऊफ को मारा है, जो आकिब जावेद जिसका बताते हैं कि इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड वो दुनिया का सबसे तेज बॉलर है। मैं आकिब भाई की बात कोट कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड वो दुनिया का सबसे तेज बॉलर है। अब कुछ बेहतर है, लेकिन यह है कि वो सीध में ज्यादा बेहतर होगी। अच्छा, बहरहाल दूसरी बात जो है वो ये भी कर लेते हैं, सुनील गावस्कर के हवाले से भी बात आगे करनी है, याद रखना, पकड़ के रखना। उन्होंने कोहली और रोहित शर्मा को जरा आड़े हाथों लिया, ले सकते हैं, फॉर्मर ग्रेट है भाई। उन्होंने कहा है कि जब आप तैयार हो जाओ ना विकेट पर, तो ये 70-80 करो, उसके आगे की बात करो, इतने रनों पे गेम नहीं होगी। ये हर वक्त, मतलब मैं मफहूम पकड़ता हूं, यानी ये हर वक्त फ्लूक नहीं चलेगा कि नीचे वाला 10 एंड ओवर 11 एंड ओवर। ये देखो इंडिया जीता है, वो अपनी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल रहे, वो बता रहे कि मैच हार गए थे, हार्दिक ने जितवा दिया। ये बता रहे वो क्या हार्दिक ने जितवा दिया, तुम लोग मैच हार गए अच्छा। थे, लपेटवा चुके थे। हमारे यहाँ क्या होता है कि हर बार पाकिस्तान के लेट ऑर्डर को चाहे तजुर्बा हो चाहे तजुर्बा ना हो, उनको 10 एंड ओवर 11 एंड ओवर 12 एंड ओवर यही चेज करने मिलते हैं। मुझे एक बात बताया, मैं कल भी कह रहा था कि अर्शदीप सिंह जो इंडिया से पहली जी। दफा खेल रहा था, धानी भी पहली दफा खेल रहा था, हाँ। नवाज भी पहली दफा खेल रहा था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की आप- टाई में पहली दफा खेल रहा था। मैं यही सिवाय सूर्या कुमार यादव के हाँ। कुछ लोग तो इतने दिवालिये हो गए, इतने बावले हो गए कि उनको ये भी नहीं याद। वो कह रहे सूर्या कुमार यादव पाकिस्तान से पहली बार खेला हो मेरे भाई वर्ल्ड T20 में। मैंने कहा था यार ये क्या नाम है, मोहम्मद वसीम, इसका मसला हो रहा है, इसको चेक करो, वो भी गिर गया, कोई नहीं माना। जी। देखो हमने कहा था कि शाहीन को क्यों गोद में लिए लिए घूम रहे, इसको रिहैब करवाओ, इसको तैयार करो वर्ल्ड कप के लिए, कोई नहीं बोला कि यार ये बेकार में शोर करते हैं, चिल्लाते हैं, बेकारी की बातें करते हैं। आप क्यों हो रहे हैं सबके पेट में दर्द? क्यों लाए थे शाहीन को जब उसे लंदन नहीं जाना था? मैं दावे से कहता हूं ये जो रोहित शर्मा ने सिंपैथी लेने के लिए इंडियन घूमे थे। फिजियो भिजवाया है, रोहित शर्मा या विराट कोहली में से किसी ने बताया होगा कि भाई आपका इलाज लंदन में है, और ये बात शाहिद आफरीदी तक पहुंच गई होगी।
नहीं, वो चिट चैट कर रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, वो विराट कोहली को दुआएं दे रहे हैं कि आप फॉर्म में आ जाए। अबे क्या इस काम के लिए रखा है हमने शाहीन को? जी। इस काम के लिए दिनों रात बैठकर उसके लिए उसकी बॉलिंग अच्छी हो जाए, वो विकेट अच्छी ले ले, तालियां बजाते हैं या दुआएं करते हैं। मतलब लानत है यार, मतलब तुम पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल से सिर्फ अपनी साजिशें मुकम्मल करने के लिए अपने दोस्तों और अपनी जुगाड़ी 11 खिलाकर उनको छुपाने के अलावा तुमने दिया क्या है? जी। ठीक है।